हर महादेव दोस्तों। शिव और भस्मासुर का अंत। सनातन धर्म में महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की शक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी यही सरलता संसार के लिए संकट भी बन जाती है। ऐसी एक अद्भुत और रोमांच कथा है भस्मासुर की, जो आज भी हमें शक्ति और विवेक का महत्व सिखाती है। प्राचीन समय में एक असुर था भस्मासुर। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने निश्चय किया कि वह कठोर तपस्या करके स्वयं महादेव को प्रसन्न करेगा। वह हिमालय की गुफाओं में बैठ गया और वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी विचलित हो उठे। अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, बस मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भस्मासुर ने चालाकी से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ जो अपने भक्तों को निराश नहीं करते, उन्होंने बिना सोचे समझे उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, अब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, यहाँ तक कि शिव भी मुझसे नहीं बच सकता। अहंकार में अंधा होकर वह स्वयं भगवान शिव को ही परखने लगा। वह उनके पीछे दौड़ा और बोला, प्रभु जरा देखो तो आपका दिया वरदान सच है या नहीं। यह सुनकर देवताओं में हड़कंप मच गया। स्वयं शिव भी समझ गए कि उसने भूल हो गई। वे तुरंत वहाँ से निकल पड़े। भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ता हो रहा। यह दृश्य बड़ा विचित्र था। सृष्टि के संहारक स्वयं संकट में थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनका यह अद्भुत रूप देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भी, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य आरंभ किया। वह जैसे जैसे अपने हाथ और सिर पर धुमाए बनाती, भस्मा भी उनकी नकल करता। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। अहंकार में डूबा भस्मासुर बिना सोचे समझे वही मुद्रा दोहराने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह उसी क्षण भस्म हो गया। इस प्रकार उसकी शक्ति उसी के विनाश का कारण बनी। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। देवताओं ने भी राहत की सांस ली। इस प्रकार संसार एक बड़े संकट से बच गया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार विनाश का कारण है। शक्ति के साथ विवेक भी आवश्यक है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। महादेव की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से नम्रता और सद्बुद्धि होना आवश्यक है। केवल शक्ति प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सही उपयोग करना भी जरूरी है। हर हर महादेव।